जय हिंद साथियों। एक शेर बोलने के बाद मैं आप के सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात पर हम चर्चा करेंगे। वो बात हिंदू शब्द से लेकर के आएगी। तो हम एक शेर बोलना चाहते हैं कि जागते रहिए और जमाने को जगाते रहिए, मेरी आवाज में आवाज मिलाते रहिए। हमने कल रात जलाए थे जो चौपालों पर, उन अलावों की जरा राख हटाते रहिए। नींद आती है तो तकदीर भी सो जाती है, कोई अब सो न जाए गीत वो गाते रहिए। मित्रों, आज हम बात करेंगे हिंदू शब्द के बारे में। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि हिंदू शब्द फारसी शब्द से लिया गया है, हीन भावना का प्रतीक है, या फारसी शब्द। ये सरासर गलत है। हिंदू शब्द तो ऋग्वेद में वर्णन है, हिंदू शब्द का तो परिजात हरण में वर्णन है, हिंदू शब्द का तो शैव दर्शन में वर्णन है। आपको उदाहरण सहित मैं बताना चाहता हूं कि हिंदू शब्द ऋग्वेद में जो कहा गया है वो कहा गया है कि हिमालयम समारभ्य यावद इंदु सरोवरम तंग देव निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रचक्षते। अर्थात हिमालय से इंदु सरोवर तक देव निर्मित देश को हिंदुस्तान कहते हैं। शैव ग्रंथ में क्या वर्णन है? हीनम च दुष्यतेषु हिंदू ऋत्युच्यते प्रिय। अर्थात जो अज्ञानता और हीनता का त्याग करे वह हिंदू है। यही बात कल्पद्रुम में भी दोहराया गया है। परिजात हरण में भी इसका वर्णन है। हीनस्ति तत्सा पापम दैहिकाम दुष्टम हेत ही शत्रुवर्ग चौसा हिंदुर्भेद्यते। अर्थात जो अपने तप से शत्रुओं का, दुष्टों का और पापों का नाश करता है वह हिंदू है। मित्रों, ये समझना भी होगा कि अगर ये हिंदू शब्द का संधि विच्छेद करते हैं, ये संस्कृत भाषा का शब्द है, संस्कृत भाषा में इस शब्द का हिंदू शब्द का संधि विच्छेद करें तो भी हीन प्लस दू अर्थात हीन भावना से जो दूर रहे, अर्थात जो हीन भावना का दुर्भावना से दूर और मुक्त रहे वो हिंदू है। हमें बार बार झूठ बतलाया जाता है और झूठ को ही हम सहजता से मान लेते हैं। और कुछ ऐसे सनातन विरोधी लोग, हिंदू विरोधी लोग जो इस सहजता से मान करके इसी बात को ज्यादा प्रसारित करने में लगे रहते हैं। हमें हिंदू होने पर गर्व होना चाहिए, हमें सनातनी होने पर गर्व होना चाहिए, तब जाकर के हम सनातन और हिंदुस्तान को बचा पाएंगे। नहीं तो इसी तरह से हम लोग ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे और हमारे सनातन के विरोध की जितनी भी शक्तियां हैं आपको निस्तनाबूद करने के लिए जो भी होगा सारे प्रयास करते रहेंगे। अर्थात मित्रों, ये भी समझिए कि ये कहा गया है परिजात हरण में भी हिंदू पे इस प्रकार कहा गया, हीनस्ति तपसाम पापाम दैहिकाम दुष्टम है भी स्त्रुवर्गम च हिंदू सर्वविरते। अर्थात जो अपने तप से शत्रुओं का नाश कर दे, दुष्टों का नाश करे, पाप का नाश कर देता है वह हिंदू है। माधव दिग्विजय में भी हिंदू शब्द को इस प्रकार उल्लेखित किया गया है कि ओमकार मंत्र मूलहारम पुनर्जन्म दृष्टास्य गौ भक्तो भारत गुरु हिंदू समदूषक। जो कह रहा है कि जो ओमकार को ईश्वरीय धुन माने, कर्मों पर विश्वास करे, गौपालक तथा बुराइयों से गौपालन करे और बुराइयों से दूर रहे, वो हिंदू है। केवल इतना ही नहीं, ऋग्वेद में हिंदू नाम के बहुत पराक्रमी राजा थे जो 46,000 से ऊपर तक की गायों को दान करने का और लोगों को सुरक्षित और समृद्ध करने के लिए अपने योगदान करने का वर्णन ऋग्वेद में दिया हुआ है। अर्थात बुराइयों को दूर करने के लिए सतत प्रयासरत रहने वाले सनातन धर्म के पोषक व पालन करने वाले को हिंदू कहते हैं। हमें हिंदू होने पर गर्व है और हिंदू शब्द लिखने पर गर्व है। जिन्हें भी सनातन धर्म पर गर्व होगा वह हिंदू होने पर गर्व होगा। इस प्रकार से जो भी सनातन धर्म के विरुद्ध षड्यंत्र चल रहे हैं उसका हिस्सा ना बने, उसके विरुद्ध कार्य करें। और हिंदू शब्द, सनातन शब्द अपने आप में श्रेष्ठ है, अपने आप में प्राचीनतम नहीं, जब से ये सृष्टि आई है तब से है। हमारी 4 वेद जो महत्वपूर्ण माने जाते हैं, यह माना जाता है कि ब्रह्मा जी के द्वारा यह वेद आया हुआ है या ईश्वरीय ये प्रदत्त है। श्रीमद् भगवत गीता ईश्वरीय प्रदत्त है। इन सारे जगहों पर अगर हिंदू को इतना सम्मान से वर्णन किया गया है कि देव निर्मित स्थान पर जो रहने वाले लोग हैं वो हिंदू हैं, तो फिर हमें हिंदू होने पर गर्व है। हम उन आक्रांता, उन बुराई